مشاهدينا، نحن نشاهد هذه الصور المباشرة الآن لمناطق التي تعرضت للقصف والتي تم तो क्या 9/11 जैसा हमला एक बार फिर से होने जा रहा है? यह दावा कहां से निकला? क्योंकि जिस तरह के हालात मिडिल ईस्ट के अंदर बने और खामनेई साहब का इंतकाल हुआ, उसके बाद यह अब तक का सबसे बड़ा दावा है। किसने कह दिया कि 9/11 वाले बादल फिर से मंडरा रहे हैं? यही नहीं, आज आपको खबर भी दिखाने जा रहा हूं। हालत कहां से कहां पहुंच गई है। 50 से ज्यादा लोग बड़ा बुरी तरह से जख्मी हुए और ये हालात इजराइल के अंदर हुए। वो बात अलग है कि वहां से खबरें ऐसी निकलकर आना बड़ा मुश्किल होती है, लेकिन जान जोखिम में डालकर ये खबर जिसने निकाल कर आप तक पहुंचाई है वो भी आपको दिखाता हूं। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसमें धमकी नहीं दे दी गई। हमले हुए इजराइल पर हमला होने के बाद फौरन बाद ईरान ने एक ऐलान किया तो अब धमकी देने पर उतारू हो गए हैं बौखलाए हुए जो नेतन्याहू है। भाई साहब कह रहे हैं कि नए वाले सुप्रीम लीडर को भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ेंगे और पकड़ेंगे तो तब जब आपका देश साथ देंगे। जी हां, ईरान ने ऐलान किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप गुजारवाना है, गुजार देंगे, मना नहीं करेंगे, कोई हमला नहीं होगा, सुरक्षित निकलेगा। शर्त एक, अमेरिका और इजराइल के दूतावास से खाली कराओ और राजदूतों को बाहर उठाकर फेंक दो। देशों ने काम करना शुरू कर दिया। कौन सा देश है दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, ये टक्सर कार्लसन है और इनके बारे में ये कहा जाता है तो अमेरिकी, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है जो ये बात कहते हैं वो डंके की चोट पे ना केवल कहते हैं बल्कि इनकी अधिकतर बातें सच निकलती हैं। और इन्होंने ही कहा है कि जो हालात हैं उसके मुताबिक दैट देयर विल बी एन अनदर 9/11 टू जस्टिफाई ग्राउंड इन्वेजन। यानी कि अगर जमीनी तौर पर आप ईरान में घुसने की कोशिश करेंगे तो 9/11 होने की संभावना फिर से है। यह क्लियर कर दिया है जो वहां के पत्रकार हैं बड़े, उन कार्लसन ने कह दिया कि यह मत सोचिएगा 9/11 वाले हालात नहीं बन सकते। ईरान पर इस बार कुछ किया गया तो 9/11 जैसे हालात बन सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अमेरिका पर मंडरा रहा है खतरा। अब यह खतरा उस पर तो मंडरा रहा है, हालात आप देख ही रहे हैं कि ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कुछ हो गया, सिक्योर नजर नहीं आ रहा इजराइल। लेकिन अगर आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं तो आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए दोनों सिचुएशन में अच्छी कमाई होती है, वो भी कम टाइम में। लेकिन सवाल यह है शुरुआत कैसे करें। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक सिंपल और पावरफुल ट्रेडिंग ऐप से, मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ के एक्सपर्ट्स आपको स्टॉक मार्केट समझाने और सही डिसीजंस लेने में पूरी मदद करते हैं। यह सेबी रजिस्टर्ड ऐप है और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फीस से, और यहां कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों यह ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहां लॉगिन कर लिया और बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। ये जो फॉलो ट्रेड फीचर है इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक ही टैप में ट्रेड कर सकते हो। आप यह बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरुआत कर सकते हो। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1971 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया मेरा। आप यहां सब कमोडिटीज भी यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस पर भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो सुबह के 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको पूरे तरीके से ट्रेडिंग में हेल्प भी करता है। इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की, जो आपको हर रोज फ्री में ट्रेड आइडियाज भी देते हैं। ये देखिए, इनके यूजर्स ने अभी एक दिन में 15,239, एक महीने में 70,468 और पिछले पूरे साल
5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता है। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इसे यूज करके हिंदुस्तान में लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। तो मार्केट वुल्फ ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा और जो इनकी रिकमेंडेशंस आती हैं उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। लोग पैसा बना रहे हैं, कमा रहे हैं, फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं फाइनेंशियली, तो आप क्यों नहीं, आप कीजिएगा। और हाँ, क्या रहा आपका एक्सपीरियंस हमें जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इन सब के बीच एक खबर जिसका जिक्र मैंने अभी किया था, खबर ये, जरा वीडियो देखिए, आपके सामने लेकर आया हूं। हालात क्या है वहां, तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मार्केट वुल्फ बैठा है, लेकिन जिसने उम्मीद दी थी कि मैं बचा लूंगा ईरान से तुम्हें, वो अमेरिका बचा नहीं पा रहा। देखिए हालात क्या है। مشاهدينا نحن نشاهد هذه الصور المباشرة الآن لمناطق التي تعرضت للقصف والتي تم تسجيل فيها 50 إصابة في شمال إسرائيل، 50 إصابة جراء الهجمات الصاروخية في شمال إسرائيل. وعلى ما يبدو أننا نشاهد هذه الصور سيارات الإسعاف التي تهرع إلى المناطق التي तो एम्बुलेंसेज नजर आ रही हैं, वहां पर रिपोर्ट की जा रही है। दावा यह है कि 50 से ज्यादा लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उत्तरी इजराइल में, फिलिस्तीन लिखते हैं कि फिलिस्तीन है ये वोमेन, तो वैसे उत्तरी फिलिस्तीन से ये खबर निकल कर आई, यानी उत्तरी इजराइल से, जब हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक रॉकेट दागे, उसके बाद कुछ ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल और हिजबुल्लाह की मिसाइल की वजह से हालात ये हुए। अब देखिए इजराइल का थर्राना अब भी लगातार जारी है। जरा तो इजराइल इज गेटिंग हिट, ये खबर निकल कर सामने आई है। बड़ा हमला हुआ है, यहां पर भी हमले का दावा है। क्या खबर है जरा तक। ये भी खबर निकल गई, ईरान इज नॉट प्लेइंग गेम्स, यानी कि एक के बाद एक हमले, और अमेरिका जिसने बचाने का दावा किया था वो कुछ कर ही नहीं पा रहा। उधर देखिए एक और वीडियो, एक और ये वीडियो, आसमान से गिरती हुई मिसाइल। चूंकि आवाज़ इस वीडियो में है नहीं, ये जो भी वीडियो बना रहे कुछ बोल तो रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं है। रॉकेट फेल डायरेक्टली नियर नजरेत, वहाँ पर भी एक मिसाइल गिरी है। खौफ का आलम क्या होगा, ये कैमरा हिल रहा है, डर तो लगता ही है ना भाई। अब कोई मिसाइल आसमान से आ रही है, आज से कुछ ही दूरी पर गिर रही है, उसे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक और वीडियो, ये रॉकेट फेल डायरेक्टली ऑन टू इजराइल, ये दावा किया जा रहा है सीधे जाकर इजराइल में गिरती है और धमाका होता है वहां पर। मतलब एक के बाद एक हमले लगातार हो रहे हैं। इसी को लेकर देखिए खबर अल जजीरा की भी है, उन्होंने भी दावा किया है कि इजराइल पर एक बड़ा हमला हुआ है। जरा देखिए, और उस हमले के फौरन बाद की तो वीडियोस इसमें दिखाई भी गई हैं। अल जजीरा की ये पूरी रिपोर्ट है। तो ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक रेजिडेंशियल एरिया इन नॉर्दर्न इजराइल, ये दावा है। ये नॉर्दर्न इजराइल से निकली है तस्वीर। 33 लोग इसमें घायल हुए हैं, ऐसी खबर है। इजरायली न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर रूप से घायल भी होते हुए नजर आए। अब देखिए तेल अवीव से भी निकली हुई तस्वीर, जरा देखते चलिए यहाँ क्या हो रहा है। तेल अवीव को देखिए कैसे दहला कर रख दिया गया है। अब इन हमलों का असर दूसरे देशों में भी पड़ रहा है दोस्तों, दूसरे देशों में भी इसका असर पड़ रहा है। तो असर क्या पड़ रहा है वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए ईरान ने क्या कहा। ईरान ने कहा, ईरान सेज इफ इट्स एनर्जी फैसिलिटीज आर टारगेटेड, यानी अगर उनके जो ऊर्जा प्रतिष्ठान है उनको निशाना बनाया गया तो इट विल टेक आउट ऑल ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज अक्रॉस द मिडिल ईस्ट, तो पहुंच से बाहर कर देंगे। इतना मिसाइल दागेंगे सब धुआं धुआं हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो आप देख ही रहे आए दिन क्या हो रहा है। अमेरिका से एफिलेटेड जितने भी शिप्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। इन सब के बीच स्पेन की खबर निकल कर आ गई, क्योंकि ईरान ने कहा था कि भाई आपको एक काम करना होगा, आप चाहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आपके शिप निकले, तो हम मना नहीं कर रहे, आपको निकलने भी चाहिए, ये आपका हक भी है, लेकिन हमारे दुश्मन के साथ साठगांठ करने वालों को हम यहां से गुजरने नहीं देंगे। इसलिए आपको अपने देश में बने दूतावास खाली कराने होंगे, अमेरिका और इजराइल के, और तो और वहां से
सारे अधिकारियों को, अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों को भेजना होगा। काम शुरू कर दिया स्पेन ने। स्पेन परमानेंटली पुल्स एम्बेसडर फ्रॉम इजराइल एंड ईरान वॉर, ऐसी खबर निकल कर आ रही है। स्पेन ने काम करना शुरू कर दिया। वहीं मुस्तफा खामेनी साहब जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने कहा कि हम दुश्मन से हर्जाना वसूल करेंगे। अगर वे मना करते हैं तो हम उनकी संपत्तियों से उतनी राशि ले लेंगे जितनी हम उचित समझेंगे। अगर वह भी संभव नहीं हुआ तो हम बराबर मूल्य के उनकी संपत्ति को नष्ट कर देंगे। यानी खेल होगा बराबर का। तुम होंगे अमेरिका उधर की तरफ, यहां नहीं हो। 10 क्या 12-13 दिनों में पता भी लग गया। जैसी ये खबर निकल कर आई, एक बयान निकल कर आया, जरा देखिए क्या कह रहे हैं भाई। Even now, it can be said with certainty, this is no longer the same Iran. This is no longer the same Middle East. And this is also not the same Israel. We are not waiting. We are initiating. We are attacking. And we are doing so with a force the like of which has not been seen before. तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को जान से मारने की धमकी दी। साथ ही यह भी माना कि यूएस के साथ इजराइल के जॉइंट एयर वॉर से तेहरान की इस्लामिक सरकार नहीं गिरेगी। उन्होंने कह दिया इससे नहीं होने जा रहा। उन्होंने कहा इस बार सुप्रीम लीडर को फिर से धमकी देने लगे। मुस्तफा खामेनी ने एक नया ऐलान किया। इस ऐलान से घबराया हुआ जो इजराइल है वो धमकी देने पर उतार हुआ। अच्छा, इसकी वजह भी क्या है? स्पेन ने तो इजराइल और अमेरिका के दूतावास को बंद करने का ऐलान तो किया ही किया। रूस ने भी एक ऐलान Do you think it necessary to reiterate the right of the Islamic Republic of Iran to self-defense according to the Article 51 of the UN Charter? तो रशिया ने कहा ईरान हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द यूएस एंड इजराइल। यानी अब खुल्लम खुल्ला रूस ईरान की तरफ से किए जा रहे हमलों की पुष्टि कर रहा है, वो समर्थन कर रहा है, पुष्टि कर रहा है। हो तो रहे ही हमले, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हैं जो ईरान कर रहा है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने पहला हमला फिर से ईरान पर किया था उसके बाद। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका जो शिप है वो ताकत दिखाएगा, हिम्मत दिखाएगा, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर दिखाएगा। ये हालात तब हैं जब ईरान ने एक दिन पहले ही थाईलैंड के एक शिप को उस पर हमला किया था और उसके हालात पूरे दुनिया में देखने को मिल रहे थे। क्या हालात बने हुए हैं, उसके बाद अब ये धमकी देने पर उतारू हो गए। फिर से ट्रंप की वही धमकियां। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया हुआ है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।